जी, मेरा नाम मोहम्मद इकराम है। सर जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जब ये सफ़र स्टार्ट किया था तो आपको इसके बारे में कितना नॉलेज था? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने ये काम स्टार्ट किया तो आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना हुआ? तो सर ये मेरा क्वेश्चन है कि जब आपका पहला ऑर्डर लगा था तो आपकी क्या फीलिंग थी और कितने का ऑर्डर लगा था और कैसे महसूस किया था आपने? हाँ भाई। सर जी, मेरा क्वेश्चन पहले ये है कि आपको मतलब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था आपका, कि आपको किसने बताया था ये कि यहाँ से स्टार्ट करना है? ठीक है कि मतलब आपको ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म था जहाँ से आपने स्टार्ट किया काम? जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैर ऑफिस से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो है हॉस्टल के जो दोस्त आए हुए हैं जो यहाँ पे मेरे पास फ़िज़िकल क्लासेस ले रहे हैं, तो मैं अक्सर उनके पास वक्तन फ़क्तन मैं उनके पास चक्कर लगाता रहता हूँ। हम अक्सर कभी चाय वगैरह जो है ना वो मीटअप कर लेते हैं या हम कोई जूस का प्लान कर लेते हैं। हम इकट्ठे सारे दोस्त बैठ जाते हैं। जो लोग बहुत दूर से आए हैं यहाँ पे जो है ना मेरे लिए आए हैं, वो मेरे मेहमान हैं और परदेसी लोग हैं, तो अक्सर हम उनसे मिलते हैं तो वो सवाल जवाब करते रहते हैं। तो मैंने सोचा जो हमारी छोटी सी भी नशिस्त होती है तो मैं उनको जो आज रिकॉर्ड करके ना इंटरनेट पे अपलोड कर दें ताकि वो लोग भी मुस्तफ़ीद हों, इनके भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, आप लोग को भी सीखने का जो है ना मौका मिल जाएगा एक न्यू चीज़। और तीसरी बात का फ़ायदा ये होगा, या इसको आप पहला मेरा फ़ायदा देख लें कि एक हमारी जो है ना वीडियो क्रिएट हो जाएगी। तो ये वो लोग हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी फ़िज़िकल क्लासेस भी कर रहे हैं और यहाँ पे हॉस्टल भी रह रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे काफ़ी सारे इनको क्वेश्चन होते हैं। ये जब मॉर्निंग की क्लासेस लेते हैं तो इन बच्चों को मैंने ना इवनिंग का भी कहा कि आप मॉर्निंग की क्लासेस भी लें और साथ आप इवनिंग की क्लासेस भी लें। कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे से शॉर्ट हो जाती हैं या मैं भूल जाता हूँ मॉर्निंग की क्लास में, वो ये इवनिंग की क्लासेस में जो है ना उसमें भी लें ताकि इनके वो सवाल जो है ना इवनिंग में क्लियर हो जाएँ जो मॉर्निंग में रह गए थे। तो उसके बाद भी ये कहते रहते हैं सर आप चक्कर लगाएं। मैं रात 12 बजे के बाद इनके पास प्लान कर लेता हूँ। एक दिन गुजरता है या 2 दिन के बाद मैं इंशाल्लाह इनके पास चक्कर लगाता रहता हूँ। तो मैंने सोचा आज जो चक्कर लगाए ना उसको हम रिकॉर्ड कर लें और रिकॉर्ड करके हम उसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर दें ताकि दूसरे लोग भी इससे जो है ना फ़ायदा उठाएं। तो जी दोस्तों, सबसे पहले हम बच्चों से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि यहाँ पर सीख रहे हैं। ये आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं। यहाँ तकरीबन 8 से 10 लोग हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 80 से 90 लोग ही हों तो हम इसको जो है ना मैं इधर चक्कर लगाऊँ या मैं इनको देखूँ। तो मैंने सोचा बेहतर ये है कि 8 से 10 लोग भी, ये लोग भी तो हैं ही ना, तो इनके साथ ही स्टार्टअप करते हैं, इनके साथ ही हम वीडियो बनाते हैं। ज़्यादा लोग हमेशा थोड़े थोड़े से जो है ना वही ज़्यादा होता है, हमेशा करते करते से जो है ना दरिया बनता है। तो सबसे पहले हम इनके 1 बाय 1 काफ़ी सारे इनके क्वेश्चन हैं तो इंशाल्लाह हम वो पूछते हैं। सबसे पहले जो है ना आप अपना नाम बताइए और इसके अलावा जो है अपना क्वेश्चन जो है ना आप बोलिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद इकराम है। सर जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जब ये सफ़र स्टार्ट किया था तो आपको इसके बारे में कितना नॉलेज था? जी कितना नॉलेज था? जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। जब मैंने स्टार्ट किया बिल्कुल ज़ीरो था। आप ये देखिए कि जैसे मैंने जिस दिन मैंने स्टार्ट लिया उस दिन मुझको ईमेल जो है ना बिल्कुल भी उसका भी आइडिया नहीं था कि लैपटॉप पे ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं। हम जब भी कोई न्यू मोबाइल लेते हैं ना तो प्ले स्टोर करने के लिए आपको ईमेल बनानी पड़ती है। मैं वही बस ईमेल बनाता था। आप ये देखिए कि जो लैपटॉप है ना उसका मुझे स्क्रीनशॉट नहीं लेना था। बस क्या था, एक लैपटॉप था हमारे पास, उस पर हम मूवीज़ देख लेते थे, फिल्में देख लेते थे, गाने सुन लेते थे बस, या गेम जो है ना वो चला ली। इसके अलावा ज़्यादा नॉलेज नहीं था क्योंकि मेरी फील्ड CS नहीं थी, मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट था। तो जब स्टार्ट किया तब मेरे पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, लेकिन ज़ीरो से किया और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें बढ़ती गई और अब अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आप लोग को भी सिखा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने ये काम स्टार्ट किया तो आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना हुआ? जी शुएब, इसमें ना बेसिकली जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, आप कुछ भी कर लें स्टार्ट, सबसे पहले आपको मुश्किलें ही आएंगी। देखिए आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़िंदगी भी देख लें, उन्होंने भी क्या मुश्किलें फ़ेस की। आज भी जिनका नाम किताबों में लिखा जाता है, आज भी जिनका नाम दुनिया पुकारती है, आप रोनाल्डो की मिसाल ले लें, आप शाहिद अफरीदी की मिसाल ले लें, इसके अलावा आप ईदी की मिसाल ले लें। जिसने भी स्टार्ट किया उसको स्टार्ट में बहुत सारी हर्डल्स आई हैं और ये जो मुश्किलें हैं ये आपके लिए अगर देखा जाए इवेंचुअली तौर पे तो वो ये कामयाबी है। अगर कोई चीज़ रुकावट बन रही है इसका मतलब वाकई वहाँ कुछ है, कुछ चीज़ पड़ी हुई है जिसकी वजह से आपको मुश्किलें आ रही। स्टार्ट में हर एक चीज़ के लिए, जो भी चीज़ है हर एक चीज़ के लिए आपको मुश्किलें आई।
आप कोई दुकान बना लें, आप उसको चलाने के लिए भी आपको लगेगा कि इसमें बहुत कंपटीशन है, मुश्किलें आ रही हैं, गाहक नहीं आ रहे, ये मामला तो हो गया, वो हो गया। आप और कोई काम स्टार्ट कर लें, ज़रूरी नहीं। आप ये देखिए, सबसे पहले अगर आपने पाकिस्तान से बाहर जाना हो तो आप वो देखें, वहाँ पे भी मुश्किलें आ जाएंगी। आप कोई भी काम स्टार्ट कर लें, हर एक जगह पे मुश्किलें आ जाएंगी। अब देखिए, मैंने गैस पोस्टिंग का काम शुरू किया, मुझे क्या हार्डल्स आई, क्या मुश्किलें आई, पहले पता ही नहीं चल रहा था। मैंने आर्टिकल मैंने लेना है, मैंने लिखना है, मैंने पोस्ट कहाँ करवाना है, ये आर्टिकल पोस्ट करवाना कैसे, ये नहीं समझ आ रही थी। आर्टिकल आ गया, उसको सेंड कैसे करना है, ये मतलब कोई भी काम था। पेमेंट कैसे लेनी है, वहाँ पे भी मुश्किलें, वहाँ पे भी समझ नहीं आ रही थी। जायज़ कैश से पेमेंट आपके जो है ना, पाइनियर से जायज़ कैश है, वो भी नहीं पता चल रहा था। स्टार्टिंग में हर एक चीज़ को समझने के लिए हर जगह मुश्किलें आई। तो ये मुश्किलें आती जाएंगी, आप उसको हर्डल्स को क्लियर करते जाएँ, बढ़ते रहें, चलते रहें, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। तो सर ये मेरा क्वेश्चन है कि जब आपका पहला ऑर्डर लगा था तो आपकी क्या फीलिंग थी और कितने का ऑर्डर लगा था और कैसे महसूस किया था आपने? जी क्वेश्चन बड़ा जो है ना, इसका ये स्टार्ट में ऐसे ही होता है। जब भी आपको कोई पहला ऑर्डर लगता है, जो पहली चीज़ होती है ना, वो बड़ी कमाल होती है। पहला ऑर्डर लगा, बहुत अच्छा लगा, बस खुशी इस बात की थी, भले वो $5 का था, मुझे 800 रुपया बच रहा था, लेकिन खुशी इस बात की थी कि मैंने एक क्लाइंट विन कर लिया, मैंने एक चीज़ को अचीव कर लिया, जिसके लिए मैं 3 माह भाग रहा था। 3 माह मैं पीछे लगा हुआ था क्लाइंट्स के, कि मुझे क्लाइंट्स की दुनिया दिखा दें, क्लाइंट्स की आईडी दिखा दें कि आखिर क्लाइंट्स होते कैसे। तो वो बिल्कुल हाशिम इलियास था, इंडिया का क्लाइंट था। उन्होंने मुझे सबसे पहले $35 का ऑर्डर दिया, जो कि मेरे पास वेबसाइट थी वो मेरे पास $30 में थी, जिसको मैंने एडमिन को $30 पे करने थे, और $5 मुझे प्रॉफिट था। मुझे पैसों की कोई खुशी नहीं थी, खुशी सिर्फ इस बात की थी कि मैंने क्लाइंट को हैंड कर लिया और मैंने कंप्लीट कर दिया। वो ऑर्डर में भी हर्डल्स आई, उसमें भी बड़ी सारी मुश्किलें आई। पहले 2 दिन वो वेबसाइट वालों ने मुझे जवाब ही नहीं दिया, डील डन होने के बावजूद भी जवाब नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि मुझे समझ नहीं आ रही थी पोस्ट कैसे करवाना है। मैं मैसेज करता था, वो जवाब नहीं देते। फिर मैंने एक सीनियर को कहा कि ये मसला आ रहा है, फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं ईमेल करता हूँ, मैं ईमेल करती हूँ, तो फिर जाके वो चीज़ें सॉल्व हुई। और जब लाइव लिंक आ गया, उसके बाद मेरे पेमेंट का बड़ा इशू आ गया, मेरे पास पेपाल अरेंज नहीं हो रहा था। पेपाल जब अरेंज हुआ तो पैसे दुबई चले गए, दुबई से वहाँ पे करवाने तो वो कटिंग में कट हो गए। मतलब मुझे पहले ऑर्डर में से 1 रुपया भी नहीं बचा, जो बचा वो उन्होंने ले लिए, कुछ कमीशन वालों ने ले लिए, कुछ पेपाल खा गया। लेकिन खुशी इतनी थी कि जिसके लिए मैं 3 माह सुबह शाम दिन रात एक किया हुआ था, वो मैंने अचीव कर लिया। पैसा का कोई मसला नहीं था, क्योंकि मैं करना ही चाह रहा था एक्सपीरियंस मेरा। तब मेरा जो फोकस था वो पैसा नहीं था, फोकस सिर्फ था क्लाइंट हंट करना, चीज़ों लोगों को सर्विसेज देना, लोगों के लिए आसानियाँ करना, ताकि मैं देखूँ तो सही आखिर ये वाकई काम ऐसे है या नहीं। पहले लग रहा था कि फेक है, ये है, जैसे हमारा टिपिकल माइंड होता है, हम सोचते हैं ऑनलाइन पैसे नहीं आते, पहले मसले लग रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने हंट किया, चीज़ें आसान हो गई। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन किसका? हाँ, इसका तो बता ही देते हैं। इसकी तरफ पहले कैमरा करिएगा। ये अब्दुल मनान, ये अब्दुल मनान आया माशाल्लाह मुल्तान से हैं, और माशाल्लाह इनके हाँ बेटी पैदा हुई है। और जब इनकी बेटी 2-3 दिन की थी तो ये इधर आ गया मेरे पास। लेकिन एक बात है, इसको कुछ भी नहीं आता था जब इन्होंने स्टार्ट किया, इसको बिल्कुल भी A to Z। तो इसमें एक बात ज़रूर थी, इसने ना मुझे क्लास में भी और इसने मुझे यहाँ पे भी बिल्कुल सच बताया कि सर मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, मुझे नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ का, मैंने ज़ीरो से स्टार्ट करना है, क्या मैं कर सकता हूँ? तो मैंने इसे कहा कि आपने, अब कहता मैंने फ़िज़िकल क्लास लेनी है, हॉस्टल भी रहना है। तो मैंने इन्हें कहा मॉर्निंग की क्लास भी लें, इवनिंग की क्लास भी लें, अब जो नेक्स्ट बैच आ रहा है आप उसमें दोबारा भी बैठें, ताकि इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर हो जाए। अब भी ये कह रहा था सर मैंने ये बताना है कि मैंने पहले तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, मुझे कम से कम बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, बहुत से मुराद अब ये क्लाइंट फाइंड करने लग गया। आप अंदाज़ा लगाइए 15 दिन के बाद ये क्लाइंट फाइंड करने लग गया, जिसको पता ही नहीं चल रहा था मैंने करना क्या। मुझे गेस्ट पोस्टिंग का नहीं पता, मुझे आर्टिकल का नहीं पता, मुझे कंटेंट का नहीं पता, मुझे लिंक इंसर्शन का नहीं पता, मुझे जो गेस्ट पोस्ट का इल्म नहीं है, मुझे बैकलिंक्स का नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें, तो ये मुझे वीडियो बनाने से पहले बता रहा था सर मैंने ये बताना है कि मैं इतना कुछ सीख गया हूँ। चलें इसकी ज़ुबानी भी सुन लेते हैं। हाँ भाई अब्दुल मनान बताओ क्या कुछ सीख लिया है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर जब मैं शुरू में आया था आपसे बात की थी तो अहमद भाई ने भी आपसे बात करवाई थी मेरी शुरू में। तो शुरू में मैं जब यहाँ आया था तो ये असर भाई थे, असर भाई ने मुझे अपने पास बिठाया। तो इन्होंने कहा यार आपको क्या क्या आता है? मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं आता, बेसिक मुझे लैपटॉप भी नहीं चलाना था, मतलब मोबाइल पे तो हम चला लेते हैं, मतलब यूट्यूब वगैरह। तो
लैपटॉप पे फिर इन्होंने मुझे बिठाया, इन्होंने कहा आपने ऐसे करो, आप लिस्टें बनाओ पहले। तो जो आपने पहले वीडियोस ऑनलाइन में भी बताया था, तो मैंने लिस्टें बनानी स्टार्ट की। मतलब इन्होंने कहा था भी होम से रिलेटेड भी हो जाए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी हो जाएँ। तो मैंने लिस्टें वगैरह बनाई, इन्होंने ईमेल करना सिखाई भी, आप ईमेल वगैरह करें। तो ईमेल भी की मैंने। तो जिस दिन मुझे पहले दिन ईमेल का वापस जवाब आया तो मैं बहुत खुश हुआ। मुझे नहीं पता इस चीज़ का यार जवाब भी आता है। जवाब आया तो मैंने कहा यार असर भाई ऐसे ऐसे जवाब आया, तो मतलब ये क्लाइंट है। इसने कहा क्लाइंट नहीं है, अभी आपकी एडमिन से बात हो रही है। तो उसने तकरीबन $90 उसने मुझे कहा था। तो हमने $40 में उसके साथ डील डन कर ली। इन्होंने कहा आप ऐसे प्राइस पे आओ, प्राइस पे डील लिखो। और 40 तो लिखने आते, लेकिन डॉलर का जो वो लगता है लैपटॉप से, वो भी इन्होंने लगा के दिए मुझे। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपकी क्लासें लेते हैं, उससे तो बहुत ज़्यादा सीखने को मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे भी आपके साथ चलेंगे, एक्सपीरियंस बढ़ेगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, ये अवैस है। मैं इसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ये अवैस है जो गुजरावाला से ताल्लुक़ रखते हैं आप। ये बहुत अच्छा बच्चा है माशाल्लाह, बहुत ही मेहनती है, बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ जी बच्चे बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। जी सबका मसला ये है कि जो क्लाइंट डिमांडिंग साइट्स है ना, वो हमारे पास नहीं है। हमें ये कोई कुलिया बताएं कि हम जो हमारे पास है वो हम उसको भेज सकें। जी बिल्कुल, ये तो मैंने फिजिकल क्लासेस में भी बार बार लोगों को पीटा। देखिए मिसाल ले लीजिए, अगर हमारे पास क्लाइंट आ गया है और क्लाइंट आके वो बच्चा भी पूछ रहा था, कौन सा बच्चा था जो आप पूछ रहे थे ना, आप पूछ रहे थे, तो वो भी यही बात है। देखिए क्लाइंट आया है, फाइवर पे भी रीसेलर बैठे हैं, कोई भी है वो रीसेलर हो सकता है। वो अपने क्लाइंट की जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उनके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, वो आपको वो शेयर करेंगे। अवैस या तो ऑर्डर वो आप कंप्लीट करवा दो, आपका भाई कंप्लीट करवा दे, आपका दोस्त कंप्लीट करवा दे, आपका उस्ताद, उनको किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं। उनको सिर्फ वो वेबसाइट चाहिए जो उनकी डिमांड में है, जो उनको चाहिए वो वेबसाइट। वो अपनी वेबसाइट के अलावा कोई बात नहीं सुनेंगे। वो आपकी अपनी पर्सनल वेबसाइट है वो नहीं मांगेंगे। वो कहेंगे हमें ज़रूरत नहीं है, हमने इनसे ऑलरेडी लिंक्स लिए हुए हैं, या ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि उनको किस तरह बात करनी। आप जब उनको ग्राफ से आप उनको AHRF के स्क्रीनशॉट शेयर करके आप DADR आप ट्रैफिक की बेस पे बात करेंगे और उनको विद स्क्रीनशॉट कंपेयर करेंगे, तब जाके वो आपकी बात सुनेंगे। वरना वो हमेशा लोग जो आएंगे स्पेसिफिक वेबसाइट्स पे या क्लाइंट डिमांडिंग साइट्स पे। आप क्या करें, क्लाइंट डिमांडिंग साइट्स अलग लिस्ट बनाएं, वहाँ पुट कर दें, ठीक है। उसके अपने भी अपने जो है ना, अपने भी आप उनके साथ आप डील डन करें, उनको आप अपनी लिस्ट में ऐड करें। लेकिन अगर आप उनके लिए भागेंगे, कोई अगर आपको रीसेलर मिल जाता है तो वो 200, 250, 200, 150, $100 मांगेगा। अगर मार्केट में उसकी प्राइस $20 है तो आपसे रीसेलर 100 मांगेगा और कहेगा एडवांस में दे दो। तब आप स्कैमिंग का जो है ना शिकार हो जाएगा, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो इसलिए आप स्पेसिफिक साइट को अलग कर लें, आप क्लाइंट डिमांडिंग साइट्स को अलग कर लें, उनको अपने तौर पे जो है ना बार्गेनिंग कर लें, डील डन कर लें। लेकिन अगर आप किसी तीसरे चौथे बंदे से लेंगे तो एक तो आप उनके साथ काम नहीं किया, एक तो ट्रस्ट नहीं है, ऊपर से आप लोग जलील हो जाएंगे और आप बैठे बैठाए वेले डिप्रेशन का शिकार रहेंगे। तो इसलिए आप इन चीज़ों से गुरेज करें। जी जी जी, एक और सवाल पूछ लें, कोई बात नहीं है। वो सर पेमेंट का मसला है, वो कन्वेंस नहीं होता कि पेमेंट पहले करनी है, लाइव लिंक के बाद करनी है, पेमेंट का मसला है। हाँ ये बात भी है। देखिए अगर तो गोरा है ना, उसने आर्टिकल सेंड कर दिया है, आप उसको पोस्ट करवा दें, क्या आपने एडमिन को उसी टाइम ही देने हैं पैसे? नहीं ना, आपने उसको देने हैं 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटों बाद, ये एडमिन को देने हैं। जब आपको लाइव लिंक मिलेगा, आपने क्लाइंट को दिया, क्लाइंट आपको चुटकियों में पैसे दे देगा, उसी टाइम दे देगा। तो जैसे ही आपको क्लाइंट पैसे दे, आपने उसमें से जो एडमिन के बनते हैं, जो आपने आगे देने हैं, वो उनको दे दें और बाकी आपका कमीशन हो गया। लेकिन आप वेट कर लें, अगर कोई गोरा अच्छा है वो आपको साथ ही पैसे दे दो, बेस्ट है। वरना आप जब उसको लाइव लिंक देंगे तो उसके बाद वो आपको उसी टाइम फौरी पेमेंट कर देगा। उस पेमेंट को जब आप उससे ले लेंगे तो आप उसके बाद जो एडमिन के बनते हैं उनको सेंड कर दें, बाकी आपका कमीशन। लेकिन आप पाकिस्तानी जो है, अगर आपको कोई ये आके कह दे कि आप पहले मुझे पेमेंट दें फिर मैं आपको लाइव लिंक दूंगा, तो नहीं, वो क्या है, स्कैमर है, वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। जो बंदा वाकई प्योर होगा, जो बंदा ऑर्गेनिक होगा, जो बंदा ज़बरदस्त होगा, जो एक्सपर्ट होगा, उसे पता है मार्केट में काम कैसे हो रहा है, हमने चीज़ों को कैसे रन कराना है, समझ रहे हैं ना। तो वो आपसे पैसे नहीं मांगेगा, वो आपको लाइव लिंक दे देगा पोस्ट करके, सब कुछ ओके करके। और बाद में क्या करेगा कि आप जब उसे पोस्ट करवा देंगे, 1 दिन 2 दिन गुजर जाएंगे, 36 घंटे 72 घंटे गुजर जाएंगे, वो आपको कहेगा पेमेंट, तो आपने क्लाइंट से ऑलरेडी ली होगी, तो उसके बाद जो है आप दे देंगे। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ आतिफ?
ये काला जो है ना, ये काला जो है ना हमारा बड़ा जो है ना चहीता, हमारा जो है ना शरारती स्टूडेंट भी है, चहीता भी है और साथ ताबेदार स्टूडेंट भी है। ये है काला, हमारा स्टूडेंट है। और काला आप भी कोई सवाल कर लो कि नहीं? क्या हुआ, आपका नहीं है? चलो दूसरे से पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भाई। सर जी मेरा क्वेश्चन पहले ये है कि आपको मतलब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था आपका, कि आपको किसने बताया था ये कि यहाँ से स्टार्ट करना है? ठीक है, कि मतलब आपको ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म था जहाँ से आपने स्टार्ट किया काम? स्टार्ट किया था, बिल्कुल। असल में ना ये काफ़ी सारे इसमें जवाब आ जाते हैं। मैंने जो स्टार्ट लिया वो मैंने लिया था फेसबुक से। जी। ठीक है, फेसबुक से पहला मुझे ऑर्डर मिला। और मेरा ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, ये मैंने ना एक वीडियो देखी थी हाफिज़ सलमान में, उनकी देखी थी, तो तब मैंने ये GBO भी स्टार्ट किया था। सर शहजाद अहमद मिर्ज़ा, वो हमारे टीचर हैं, उनसे मैंने जो है ना ये सारा गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स उनके यूट्यूब से फ्री में सीखा था। तो वहाँ से सीख के फिर उसको इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली करने के लिए मैं जो है ना फेसबुक की तरफ आया। मैंने फाइवर पे, लिंक्डइन पे पहले मैं मूव नहीं हुआ, पहले मैं फ्री वाली चीज़ फेसबुक से सीखा। जी। और मेरा ख्याल, मैं अगेन भी पीटता रहता हूँ, फेसबुक सबसे अच्छी मार्केट प्लेस है। अगर यहाँ फ्रॉड है तो यहाँ पे चीज़ें बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ बड़ी आसानियाँ हैं, यहाँ बहुत अच्छे लोग आपको मिल जाते हैं। और मेरी जो टीम आज तैयार हुई है, ये भी सारी जो है ना मैंने फेसबुक से हंट की है। ये लोग जो आज मेरे साथ काम करें, ये भी मैंने फेसबुक से उठाए, ठीक है। और इसके अलावा और दूसरी चीज़ ये कि आप माशाल्लाह काफ़ी बड़ी बड़ी शख्सियात से मिल गए हैं, मतलब मिल के आए यहाँ से, जैसे कि वो कासिम अली शाह हैं। हाँ जी, शाह और उसके साहब। बाद आज़ाद चाय वाला है। तो इनका लिंक कैसे आपके साथ हुआ, कि मतलब किसने आपकी बात करवाई इनके साथ? आज़ाद चाय वाले के ना ऐसे हुआ था, मैं जब स्टार्ट ले रहा था तो मेरी प्रोग्रेस नहीं थी गेस्ट पोस्टिंग में, तो मैंने आज़ाद चाय वाले को ना कॉल की, जो उन्होंने अपना नंबर लगाया था। तो उनकी टीम में से ना एक मैम ज़ोहरा, अल्लाह सलामत रखे उन्हें, तो उन्होंने मेरे से बात की थी जी। तो मैम ज़ोहरा ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, काफ़ी मतलब समझ लें कि उनका बहुत सारा हाथ है मेरे इधर तक पहुंचने में। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, वो बहुत अच्छी, वो मेरी माँओं की तरह भी हैं, मेरी बहनों की तरह भी हैं, इसके अलावा मेरी टीचर्स की तरह भी हैं। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। वो कहती मैं 1 हफ्ते के बाद आपको बहुत प्रोग्रेस पूछूंगी। मैंने कहा था मैं कामयाब नहीं हो रहा गेस्ट पोस्टिंग में, तो उन्होंने कहा दूसरे लोग कामयाब हो रहे हैं। मैंने कहा हो रहे हैं। उसने कहा फिर वो कैसे हो रहे हैं, बस आप ये चीज़ को डिफाइन कर लो। तो मैंने उनको कॉल की थी, तो वो कॉल पे मेरी फिर उनके साथ बात हुई। अब अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ बहुत अच्छी मेरी बात हुई थी, पहले भी थी। तो उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, पुशअप किया। उन्होंने कहा आप लगे रहो, करते रहो, बार बार छोड़ना नहीं है। दूसरे लोग कामयाब हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं शाह साहब की। जी जी। तो शाह साहब के साथ मेरा 4 साल का प्लान था। मैं 4 साल से बिलख रहा था कि मुझे शाह साहब से मिलना है। तो उनके साथ मिलना ऐसे था कि कुछ किया हो, आपके पास कुछ बताने को, आपके साथ कुछ शेयर करने को कुछ हो जिससे दूसरे लोगों को फ़ायदा हो जाए, तब आपने मिलना है शाह साहब से। क्योंकि शाह साहब ने मुझे कहा था, जब हमारी बहुत कुछ साल पहले मुलाकात हुई थी, मुलाकात तो नहीं वैसे एक सेमिनार था तो वहाँ आए थे, तो वो कह रहे थे मिलने का कोई मकसद हो, तुम्हारे पास कोई मकसद नहीं। तो फिर इसलिए अब जो है ना 4 साल के बाद मुलाकात हुई, तो मैंने सोचा कि नहीं अब मिलना चाहिए, अब बात करनी चाहिए। तो फिर इस सिलसिले में हमारी मुलाकात हुई। तो मेरी मुलाकात भी बहुत बड़ी नहीं हुई। 4 साल के बाद भी अगर मैं मिला हूँ शाह साहब से, तो मैं 3 मिनट उनके पास सिर्फ बैठा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट की सिर्फ मुलाकात हुई थी। लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया उनका, उन्होंने जो है ना बात सुनी, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीट किया। उनकी टीम भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, उनकी तरह ही। वहाँ पे कासिम अली शाह के जो एम्प्लॉय हैं वो भी कासिम अली शाह ही हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ जाके। लेकिन 3 मिनट थे, लेकिन वो एक अच्छे लम्हे थे। उन्होंने हमारे साथ जो है ना बातचीत की, उन्होंने हमारे साथ कम्युनिकेट किया, उन्होंने हमें एक अच्छा ट्रीट किया। जी जी। तो इसके अलावा यासिर शामी, वो तो इंटरव्यू के थ्रू उनकी कॉल आई थी, तो वहाँ पे उनके साथ मुलाकात होगी। बाकी इसके अलावा और कौन रह गया? इसके अलावा HBS सर्विसेज है, हाँ जी, उनकी कॉल आई थी अहमद भाई को। इसके अलावा जट साहब, उनकी भी कॉल आई थी, फिर वो हमारे घर आए, तो घर आके इंटरव्यू किया। माशाल्लाह मेरे वो बहुत ही करीबी एक अच्छे मेरे वो दोस्त हैं, अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। बाकी क्या रह गया, कुछ भी नहीं। इसके अलावा इंशाल्लाह आप लोगों को ये जो नशिस्त है, हम बैठे डिस्कस कर रहे होते हैं, जो है ना हॉस्टल में जो बच्चे आए हुए हैं दोस्त दूर दूर से, ये ना सब लोग परदेसी हैं। ये सब लोग सिर्फ मेरे बाय फेस पे आए हैं, सिर्फ मेरे इंटरव्यू वायरल होने की वजह से, या ये सिर्फ एक मेरे नाम के पीछे हैं कि जो है ना हम अच्छा काम कर रहे हैं तो ये भी सीखना चाह रहे हैं। तो ये बड़ी काबिल इज़्ज़त है, और अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर आए हुए हैं, हॉस्टल बैठे हुए हैं। तो मैं इनके पास जो है ना डेली नहीं, मैं कह रहा कि मैं डेली चक्कर लगाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं 2-3 दिन के बाद या 4-5 दिन के बाद मैं इनके पास चक्कर लगाता रहता हूँ।
लेकिन लेट नाइट, क्योंकि रात को ही मैं अक्सर फ्री होता हूँ तो मैं रात को उनको चक्कर लगा देता हूँ। अभी भी आई थिंक सो 1 बजे का टाइम है, 12 बजे आए थे, 1 घंटा हो गया इनके साथ जो है ना। क्लासेस भी ये फिज़िकल लेते हैं, उसके बाद भी मैं आ जाता हूँ ताकि ये लोग ज़िंदा रहें, ये लोग काम करते रहे। माशाल्लाह सभी लैपटॉप लेके बैठे हुए थे, माशाल्लाह सभी ईमेल्स कर रहे थे, क्लाइंट फाइंड कर रहे थे। 2-3 लोगों को क्लाइंट मिल गए हैं, 1-2 लोग ऑर्डर कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ कर लिए हैं किसी ने। चला वो भी वीडियोज़ इंशाल्लाह हम इनकी अपलोड करेंगे। इसके अलावा जो हमारी वीडियोज़ नहीं आ रही वो असल में ना मसरूफियत की वजह से नहीं आ रही। हम अब फाइबर का कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ था, वो इंशाल्लाह एक ही दिन में बैठ के मैं सारी वीडियोज़ क्रिएट करता हूँ, तो फिर वो 1 बाय 1 अपलोड होती रहेंगी इंशाल्लाह। बाकी इसके अलावा यही तब था। हॉस्टल भी आप लोगों ने देख लिया, बिल्कुल कैजुअल सा है जैसे होता है, बहुत अच्छे नहीं है। यहाँ पे बहुत कोई लग्जरी माहौल हो, बेड दिए हों, जैसे नॉर्मल होता है हॉस्टल्स की तरह, वो सिंपल सा हॉस्टल है। अच्छा, इसके अलावा हमारी वीडियो एंड हो रही थी, ये इसको दोबारा जो है ना अहमद आप लेके आए वीडियो में। ये असद सदीकी हैं, ये हैं यहाँ कश्मीर से, ये भी बहुत अच्छे बंदे हैं। इन्होंने मुझे पहली मरतबा मेरे गाँव आए थे, सीधा डायरेक्ट कश्मीर से ये मेरे गाँव आए, तभी इन्होंने कहा था मैंने फ़िज़िकल क्लासेस लेनी है। ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छे भाई हैं और कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए कितनी दूर से लोग आए हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो वीडियो है आपको, ये काफ़ी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे ख्याल काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने कभी कहीं नहीं शेयर की, ये हॉस्टल वाले बच्चे इनके साथ शेयर करते रहते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।